नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। कल हमने पढ़ा था बिंदुसार के बारे में, आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। बिंदुसार का प्रिय पुत्र था। कहा जाता है रंग से काले थे और बदसूरत थे, पसंदी थे। दोस्तों, सिंहली अनुस्मृति यानी महावंश के अनुसार कहा जाता है अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। इसलिए उत्तराधिकारी संघर्ष। अशोक का राज्याभिषेक विधिवत रूप से हुआ था 278 ईसा पूर्व में। दोस्तों, क्या हुआ था, जैसे ही 273 में बिंदुसार चले गए, 4 साल तक उत्तराधिकारी युद्ध चला। मैंने आपको बताया था कि भाई साहब ईसा पूर्व हमेशा घटते क्रम में चलते हैं। तो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। और बताना चाहता हूं, इससे पहले वो उज्जैन के गवर्नर थे। महाबोधि वंश व तारानाथ मानते हैं कि गृह युद्ध में अपने भाइयों की हत्या की थी। ये नहीं है 99 की थी, भाई 4 की करो, 5 की करो, 7 की करो, 10 की करो, लेकिन भाइयों की हत्या जरूर की थी। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था, जो बौद्ध ग्रंथों में इनका नाम आता है। और इनको अलग नाम से भी जाना जाता है, धर्मा या कल्याणी। ये जो सुभद्रांगी थी, चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। दोस्तों याद रखना, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी और अशोक की अभिलेख में एक पत्नी का नाम आएगा और एक ही पुत्र का नाम आएगा। अभिलेखों के अनुसार जो ईरानी शैली में देव नाम प्रियदर्शी और देव नाम प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय अशोक की उपाधि थी। और यही उपाधि श्रीलंका के एक राजा ने ली थी। ये क्या था, ईरानी परंपरा के अनुसार वहां के एक राजा थे दारा, दारा की उपाधि थी देवनाम प्रिय। वही उपाधि हमारे अशोक ने ग्रहण की थी। मास की गुजरा निठुर उदय गोलम, ये मैं बता रहा हूं दोस्तों, इस पे थोड़ा गौर करें। मास की गुजरा निठुर उदय गोलम, ये ऐसे अभिलेख हैं, इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। यानी अशोक का नाम इन अभिलेखों में मिलता है। सवाल ऐसे आ सकता है, निम्न में से अशोक का नाम अंकित अभिलेख कौन सा नहीं है? तो ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन चौथा कोई दूसरा दे देंगे। तो इन चारों को याद कर लें, मास्की, गुजरा, निठुर, उदय गोलम। आजीविक मुनि पिंगल वत्स जीव ने भविष्यवाणी की थी कि अशोक ही उत्तराधिकारी राजा बनेगा। राजा अभिषेक जो हुआ, इससे संबंधित एक शिलालेख था, जिसे लघु शिलालेख कहते हैं। उस शिलालेख में अशोक ने अपने आप को शाक्य माना। मोगीपुत्तिस की अध्यक्षता में अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति बुलाई थी। मैंने कहा आपको कि ईसा पूर्व हमेशा घटते क्रम में चलते हैं। दोस्तों, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 8 वर्ष बाद, देखो इसमें से निकालते हैं माइनस 261 ईसा पूर्व आता है। 261 ईसा पूर्व में एक कलिंग राज्य था, वहां पे अशोक की सेना ने आक्रमण किया था। लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। यही वो युद्ध है जहां से अशोक का हृदय हिंसा से अहिंसा की ओर, तलवार छोड़ने की नीति, युद्ध नहीं करने की नीति, हृदय पिघालने वाला युद्ध, यही युद्ध है 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध। इसके परिणामों का उल्लेख अशोक के 13वां शिलालेख में होता है। दोस्तों एक बार इस बोर्ड को ध्यान से देखें। प्लेनी मानता है अशोक ने जो कलिंग पर आक्रमण किया, उसका उद्देश्य व्यापारिक था। दोस्तों थोड़ा सा मैंने कुछ लिखा है, एक बार इसको आप पढ़ें, क्योंकि जब मैं आपको अभी समझाऊंगा तो ये आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, जैसे ही कलिंग पर अशोक ने विजय प्राप्त की, तो वहां पे 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। पहला उत्तरी केंद्र जिसे तोसाली, दूसरा दक्षिणी केंद्र जो जोंगट समपा था। हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा है कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया,
तो वहां पर कोई नंदराज नामक शासक राज्य कर रहा था या शासन कर रहा था। एक बात मैंने नोट के रूप में यहाँ लिखी है, ये इसलिए लिखी है कहीं आप ऐसे नहीं फटाफट के चक्कर में कभी छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। असम एक ऐसा राज्य था जो अशोक के साम्राज्य से बाहर था। अशोक और बौद्ध धर्म, दोस्तों, अशोक और बौद्ध धर्म, यानी अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया या बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी या अशोक बौद्ध धर्म से था, इसकी पुष्टि या प्रमाण कहां से मिलता है? दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक अपने शासन के चौथे वर्ष निगौद नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता है या निगौद नामक भिक्षु ने इसको दीक्षित किया। मौर्य के प्रभाव में आने के कारण अशोक पूर्णतः बौद्ध हो गया। दिव्योदान कहता है, दिव्योदान ग्रंथ में उल्लेख किया है कि उपगुप्त ने, दोस्तों ध्यान रखना, संशय कहीं मत करना, मौर्यपुत्र के प्रभाव में आया, पूर्ण हो गया बौद्ध। शासन के चौथे वर्ष में निगौद नामक ने इसे दीक्षित किया। लेकिन यह बात किसमें आती है? दीपवंश और महावंश। याद कर लेना, अगर आपको ऐसे याद नहीं तो एम के बाद हमेशा एन आता है, यानी महावंश में कहा गया है निगौद नामक भिक्षु को, निगौद नामक भिक्षु ने अशोक को दीक्षित किया। और दिव्य वेदांत क्या कहता है? दिव्य वेदांत हमेशा कहता है कि उपगुप्त, यानी दूध वाला आते ही हम लोग उड़ जाते हैं, दिव्य वेदांत में कहा गया है कि उपगुप्त ने अशोक को दीक्षित किया बौद्ध धर्म में। अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। दुम्बनदेही अभिलेख में कहा है या लिखा गया है कि 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की अशोक ने यात्रा की और वहां की जनता का 1/4 या 1/4 कर को कम करके 1/8 कर दिया। यानी कर को क्या कर दिया? कम। यानी एक बात तो पुष्ट हो गया कि भाई ये जो बुद्ध से संबंधित ग्राम था, वहां की यात्रा की, वहां का कर 1/4 था, यानी 1 रुपए का चौथा भाग 25% था। अब इसको इन्होंने कम कर दिया 1/8। दूसरी है निगली सागर के कनक मुनि के आश्रम में गए और वहां जाने के बाद बुद्ध के स्तूप को 2 गुना किया। बाबरो अभिलेख में लिखा गया है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मतलब बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अशोक ने निष्ठा व्यक्त की है। ये ऐसा अभिलेख है जो पूर्णतः प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण है अशोक बौद्ध था और बौद्ध धर्म का ज्ञान लोगों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से बाबरू शिलालेख उत्कीर्ण करवाया गया अशोक के द्वारा। मौर्यपुत्र अशोक का एक बेटा है जिसका नाम है महेंद्र। दोस्तों, अभिलेखों में एक ही बेटे का नाम आएगा, उस बेटे का नाम आएगा तिवर, और महेंद्र जो इसकी एक पत्नी थी, देवी नाम था, उसका पुत्र है। तो महेंद्र को दीक्षित बौद्ध धर्म में किया था मौर्यपुत्र तिस ने। इसके बाद बात यह आती है कि अशोक ने अपने इस बौद्ध धर्म की पुष्टि होने के बाद एक नया धर्म चलाया था। देखो, अकबर ने भी चलाया था और अशोक ने भी चलाया, उसे बोलते अशोक का धम्म, और अकबर ने चलाया था दीन इलाही। तो अशोक का धम्म क्या है, अभी मैं आपको बताता हूं। अशोक का धम्म क्या है? अशोक का धम्म क्या है? प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिस आचारों और नियमों की संहिता को प्रस्तुत किया उसे ही अशोक का धम्म कहा गया। धम्म की परिभाषा दिग् निकाय के राहुलोवाद सूत्र से ली गई। 7वें अभिलेख में धर्म संदेश को धर्म श्रावण कहा गया। अशोक अपने दूसरे अभिलेख में पूछता है कि धम्म क्या है, वापस उसका उत्तर देता है दूसरे और 7वें अभिलेख में। तो अशोक कौन से अभिलेख में अपने धम्म के बारे में पूछता है? दूसरे अभिलेख में। और उत्तर किसने देता? दूसरे और 7वें में। उपासीनव, पाप से मुक्ति, लोगों का कल्याण,
दया दाने सत्य शुद्धि च अशोक धर्म। उपासिनव पाप से मुक्ति, लोगों का कल्याण, दया दान सत्य एवं शुद्धि ही अशोक का धर्म है। रवींद्रनाथ थापर कहते हैं धर्म का उद्देश्य देश की राजनीतिक एकता को प्राप्त करने का था। शासन के 13 वर्ष धम्म महापात्र की नियुक्ति। देखो दोस्तों, धम्म महापात्र जो था वो धर्म के लिए एक अधिकारी था। इन अधिकारियों में प्रादेशिक रज्जुक युक्त 3 अधिकारियों को नियुक्त किया था। प्रादेशिक रज्जुक युक्त ये प्रति 5 वर्ष में अपने क्षेत्र के अंदर धर्म यात्रा या धर्म को प्रचार करने के लिए यात्रा कर रहे, इन्हें कहा जाता था अनुसंधान। लेकिन उज्जैन व तक्षशिला में प्रति 3 वर्ष धर्म प्रचार को यात्रा करनी पड़ती थी। अभिलेखों में मैंने कहा था अशोक की एक पत्नी का उल्लेख आता है जिसका नाम है कारुवकी या कारुवकी, और उसका एक पुत्र था जिसका नाम है तिवर। महावंश कहता है असंधि मित्रा अशोक की एक पटरानी थी। देवदान कहता है तीक्ष रक्षिता अशोक की पटरानी थी, जिन्होंने कुणाल को अंधा करवा दिया था। और दोस्तों, कुणाल जो है जिन्होंने कुणाल को अंधा करवा दिया, और कुणाल पद्मावती का पुत्र था जिसका प्रारंभिक नाम था धर्म विवर्धन। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल हम मिलेंगे अशोक द्वारा भेजे गए अपने धर्म के प्रचार जिन जिन क्षेत्रों में अपने रज्जु के प्रादेशिक या जिन अधिकारियों को भेजा गया था वो पढ़ेंगे, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिनमें से एक चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, रिट हो, या भारत की प्रशासनिक सेवा या राजस्थान की प्रशासनिक सेवा में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य में मौर्य प्रशासन कैसा था और वहां की स्थिति और कौन कौन से अधिकारी थे, वो कल पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।